हिमाचल प्रदेश में 24 छात्रों के नदी में बहने की खबर है। यह हादसा कुल्लू और मंडी के बीच थलौट नाम की जगह पर हुआ। सभी लापता छात्र हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सभी छात्र थलौट में व्यास नदी के किनारे फोटो खींच रहे थे। इसी दौरान व्यास नदी पर बने लारजी डैम से पानी छोड़ा गया, जिसकी चपेट में आकर 24 छात्र तेज बहाव में बह गए। देर रात हुई कार्रवाई में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लारजी डैम के सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। सुबह पंडोव डैम के पास से 2 शव भी बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सडनली डैम खोल दिए सब और पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि हमको मालूम नहीं पड़ा और पत्थर पूरे से कवर होने लगे पानी में। कुछ इंटीमेशन नहीं था सर, कुछ सायरन एटलीस्ट कि डैम गेट्स खुल गए हैं। फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुंचा, उधर डैम सडनली डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई। हैदराबाद के 65 छात्रों का ग्रुप 2 बसों में सवार होकर हिमाचल की सैर पर निकला था। रविवार शाम 7 बजे के करीब सभी छात्र मनाली से मंडी लौट रहे थे। तभी थलौट में व्यास नदी के किनारे थोड़ी देर के लिए रुके। इसी दौरान कुछ छात्र नदी किनारे खड़े होकर फोटोग्राफी करने लगे। ठीक उसी वक्त पानी का सैलाब तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। ये पानी व्यास नदी पर बने लारजी डैम से छोड़ा गया था। फोटोग्राफी और मौज मस्ती में मशगूल छात्र कुछ समझ पाते उससे पहले ही पानी के सैलाब ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 24 छात्र पानी के रेले में बह गए। इनमें से 18 लड़के और 6 लड़कियां हैं। 48 टोटल स्टूडेंट्स और उसमें से 24 जो हैं वो मिसिंग हैं, 24 मिसिंग हैं और एक उसमें कोई टूर मैनेजर था इनका साथ में, वो भी मिसिंग है। हादसे का शिकार सभी छात्र हैदराबाद के VNR विग्निया ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के थे। हादसे के वक्त वहां मौजूद छात्र अभी भी सदमे में हैं। उनका कहना है कि पानी का बहाव इतना तेज था कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। न तो कोई सायरन बजा और न ही उन्हें कोई चेतावनी दी गई। नदी का पानी बहुत कम था सर, तो पत्थर दिख रहे थे पूरे नीचे और हम लोग फोटो खींचने आए थे यहाँ पे और वहाँ पे सडनली डैम खोल दिए सब और पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि हमको मालूम नहीं पड़ा और पत्थर पूरे से कवर होने लगे पानी में। कुछ इंटीमेशन नहीं था सर, कुछ सायरन एटलीस्ट कि डैम गेट्स खुल गए हैं, निकलिए बाहर से कुछ होता। हम लोग बोल के नहीं, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे तो फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुंचा, उधर डैम सडनली डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई। घने अंधेरे के बावजूद देर रात तक लापता छात्रों की तलाश का काम चलता रहा, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि अक्सर लारजी डैम से पानी छोड़ा जाता है, लेकिन लोगों को अलर्ट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। 7 साल से जो है तो योजना का यहाँ पर जो है जनरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब डैम का पानी छोड़ा जाता है तो कोई ना सायरन का सिस्टम है, ना ही कोई पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी की व्यवस्था है। इस हादसे की खबर मिलते ही हिमाचल से लेकर हैदराबाद तक की सरकार हरकत में आ गई। तेलंगाना के गृह मंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी हिमाचल के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ स्पेशल पुलिस की टीम भी आ रही है। पंकज हांडा के साथ अमित चौधरी, कुल्लू, IBN 7। और वारदात वाली जगह पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी, जो कि लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। उन्होंने राहत और बचाव के काम में जुटे कुल्लू के DC राजेश कंवर से बात की। मैं इस वक्त उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर कल देर शाम ये दर्दनाक हादसा हुआ। यही वो व्यास नदी है जहां पर 24 छात्र जो हैं इंजीनियरिंग के डूबे हैं और इस वक्त DC हैं कुल्लू के राकेश कंवर, वो मेरे साथ में। राकेश जी, आप बताएंगे कि इस वक्त आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोई बॉडी भी रिट्रीव हुई है? राफ्टिंग की टीम्स हमने काम पे लगाई हुई हैं ऑलरेडी। सम ऑफ देम आर इन रिवर, अदर्स हैव कम। तो डिफरेंट एरियाज को पार्ट्स में डिवाइड करके ये रेकी करेंगे एंड दे विल ट्राई टू गेट बॉडीज एज सून एज पॉसिबल। और अभी एक्चुअली जो लोग यहाँ पर आते हैं वो रिवर को सेफ समझकर उसके पास चले जाते हैं, विच इज़ वेरी रिस्की। और इवन पानी अगर अदरवाइज भी ना बढ़े तो फ्लो इज़ वेरी फास्ट, तो इट इज़ एडवाइज्ड दैट एनीबडी कमिंग हियर शुड नॉट वेंचर नियर द रिवर। वो नदी के पास में ना जाएं, अदरवाइज इस टाइप के एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो सारा इंसिडेंट है उसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाएँ कि कैसे ये सब हुआ और अभी तक क्या सिचुएशन है?
मुझे लगता है कि ये भी नदी के किनारे थोड़ी अच्छी जगह देखकर रुक गए होंगे कि हम पानी के पास चले जाएं, और जितनी जानकारी है वो पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पानी के काफ़ी अंदर तक चले गए थे, तो सडनली पानी बढ़ने से ये हादसा हो गया। और हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने रेजिडेंट एडिटर और लारजी डैम के हेड से बात की, जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह ये हादसा हुआ। मनदीप जी हैं जो इस जो लारजी डैम है इसके यहाँ पर रेजिडेंट इंजीनियर है। आप बताइए कि क्यों आप अचानक, ये कहा जा रहा है अचानक जो है डैम के दरवाजे खोल दिए गए जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लड आ गया। नहीं, ये अचानक नहीं होता है। ये सारा शिमला जो हमारा SLDC है, जो पावर हाउस की जनरेशन को गवर्न करता है, ये उसके कंट्रोलिंग में होता है। वहाँ की डायरेक्शंस के हिसाब से हमें लोड को घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो वहाँ की डायरेक्शंस के हिसाब से जैसे लोड को घटाया गया तो डैम का लेवल, क्योंकि पानी आजकल ज़्यादा है, डैम का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उससे, और हमारा जो फुल रिजर्वॉयर लेवल है 969.50 मीटर्स, उसके बाद हमें पानी को स्पिल करना पड़ता है, जिससे पहले हूटर्स बजाए जाते हैं। वो हूटर्स बजा के उसके बाद इमीडिएटली डैम की स्टेबिलिटी को बचाने के लिए जो है इस पानी को स्पिल करना पड़ता है। कल हूटर बजाए गए थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी ने आवाज़ नहीं सुनी हूटर की। ये इन्फॉर्मेशन है कि हूटर्स बजाए गए थे। आपको खुद यकीन नहीं है इसमें? नहीं, जो है इसकी लॉगिंग जो है वो डैम साइड पे ही होती है। इसका लॉग जो है वो डैम साइड पे होता है, वो डैम साइड के कंट्रोल में होता है। ये हूटर का ऑपरेशन जो है, उनको स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि गेट के किसी ऑपरेशन से भी पहले ये हूटर बजाना बजाया गया था। जी हाँ। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस इलाके में किसी ने सुना नहीं उस हूटर को, क्योंकि जो उसका डैम साइड पे जो हूटर लगा हुआ है उसकी लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जाती है। तो ये एरिया शहर उससे थोड़ा सा बाहर पड़ता है, जिस वजह से यहाँ हो सकता है आवाज़ ना पहुँची हो। और हिमाचल प्रदेश में 24 छात्रों के साथ हुए इस हादसे की खबर के बाद उनके घर वालों में दुख की लहर दौड़ पड़ी और हर कोई अपने बच्चों की सलामती की अब दुआ कर रहा है और इसी उम्मीद में कि कुछ न कुछ जानकारी मिल सके। 4 students are missing. Already we have given list. The names of the students were given. मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद साबिर हुसैन है। कितने साल के आप? वही 20 साल शायद, सेकंड ईयर हुआ है। अभी परसों से एग्जाम लिखे, रिजल्ट नहीं आया अभी। आज कैसा पता चला ऐसा हुआ उनके? हाँ, न्यूज में देखे सर, न्यूज में देखे। कोई वहाँ से आपको फोन नहीं? कोई नहीं फोन करे। यहाँ के प्रिंसिपल साहब कोई फोन नहीं करे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी का। हमें जानना चाहेंगे वहां से इस वक्त क्या ताजा अपडेट आपके पास? यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर तमाम ऑफिशियल्स जो हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग विभाग के, इलेक्ट्रिसिटी विभाग के, वो सब लोग यहाँ पर हैं। ये मनदीप हैं जिनके जिम्मे यहाँ से वो पानी निकल रहा है। ये वो दरवाजे हैं जो अचानक खोले गए और उसके बाद ये जो पूरी ये ब्यास नदी है ये पूरी उफान पर आ गई है। अगर आप इस वक्त देखें, इस वक्त यहाँ पर आपको जो पत्थर दिख रहे हैं, कल शाम को जब ये पानी छोड़ा गया तब ये पत्थर दिख नहीं रहे थे। यहाँ पे पूरी नदी जो है पूरी उफान पर थी, ये पूरा पानी से भर गया था। और यहाँ से ये पानी होते हुए, अगर मैं सामने दिखाऊं, वहाँ से होते हुए लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर उस स्पॉट तक बड़ी जल्दी से, बेहद जल्दी से पहुँच गया। लगभग मिनटों के अंदर पहुँच गया, जहाँ पर ये जो जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे इसी ब्यास नदी के अंदर। उस वक्त कुछ माहौल इसी तरीके का था जब ये सारी घटना घटी। लगभग इस तरीके से खाली थी नदी, लेकिन अचानक जब पानी छोड़ा गया तो एकाएक जो है सारा पानी वहाँ से, उन जो सामने गेट्स आपको दिख रहे हैं, उन गेट से वो पानी छोड़ा गया और उसके बाद एकाएक ये जो पूरी नदी है ये भर गई और जितने भी स्टूडेंट्स इसके अंदर थे वो सब उस पानी के साथ बह गए। और जिसमें से अभी तक ये पता चला है कि अभी तक नदी में से 2 लोगों की जो है डेड बॉडी निकाली गई है। एक उसमें एक लड़की बताई जा रही है, एक लड़के की डेड बॉडी मिली है। एक लड़की की डेड बॉडी जो है वो पंडोह जो डैम है इससे ठीक लगभग 20 किलोमीटर दूर उसके जलाशय में मिली है। यहाँ पे पंडोह डैम से लाइव वहाँ की जानकारी और हालात के बारे में बता रहे थे हमारे संवाददाता अमित चौधरी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल में हुए इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। इस दर्दनाक घटना से मैं बहुत आहत हूँ, उनका कहना है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द राहत बचाव टीम को रवाना करें और फंसे बच्चों को बचाएं।
और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस दुखद हादसे के बारे में मैंने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री से बात की है। साथ ही मैंने कॉलेज के शिक्षक से भी बात की जो कि हादसे के वक्त छात्रों के साथ थे। मंडी के तहसीलदार ने मुझे भरोसा दिलाया है कि पीड़ितों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया।